नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी वाव में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग झारखंड भूगोल पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 40 सवाल तक कर लिया था और कल का सवाल था और अंतिम सवाल जो कल का अंतिम सवाल था कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका सही उत्तर था ये कुंडा जलप्रपात। कुंडा जलप्रपात लातेहार में नहीं है, चतरा में है। यही था। अब यहाँ से आज हम लोग आगे चलेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसका 2 पार्ट आया हुआ है, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको और भी बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें नदियाँ और झरनों को कम्प्लीटली पूरा व्याख्या किया गया है, पूरा डिस्कस किया गया है उसको। तो यहाँ से आज आगे हम लोग चलेंगे 41 नंबर सवाल। तो 41 नंबर सवाल है कि स्थान के आधार पर बेमेल की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है, जोन्हा जलप्रपात रांची में है, पंचघाघ खूंटी में है और सदनी जलप्रपात सिमडेगा में है। तो इसका यहाँ पे पूछा हुआ है क्या कि बेमेल की हमें पहचान करनी है। क्या पहचान करनी है? बेमेल की। तो सबसे पहले ये उसरी जलप्रपात जो है सो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। जोन्हा भी जो है, ये जोन्हा भी है, ये भी आपका रांची में ही है। और पंचघाघ जो आपका है, ये पंचघाघ ये पंचघाघ जलप्रपात जो है आपका खूंटी में ही है। लेकिन ये सदनी घाघ जलप्रपात है, ये सगनी घाघ जलप्रपात जो है ये सिमडेगा में नहीं पड़ता है। तो इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। सदनी घाघ जो जलप्रपात आपका जो है दोस्तों, ये गुमला जिला में है और ये शंख नदी पर बना हुआ है। हम लोगों ने पीछे भी इसको किया था। कहाँ? ये शंख नदी में, सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी में, और ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में है स्थित है, सिमडेगा में नहीं है। अब बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल की तरफ। 42 नंबर सवाल है कि सूर्यकुंड का गर्म पानी स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ देखिए, हजारीबाग, बी रांची, सी गिरिडीह, डी गोड्डा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हजारीबाग। ये जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के सूर्यकुंड जो है आपका हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड में स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति के अवसर पर मेला का आयोजन होता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है, जो 1 महीने तक ये चलता है। ये मेला लगातार 1 महीने तक चलता है। मेला का आयोजन किया जाता है और 1 मंथ तक ये चलता है। 1 महीना ये मेला का 1 महीना तक लगातार रहता है। और सूर्यकुंड के अतिरिक्त जो झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो गर्म जल कुंड है, वो है आपका कावा या हरहद तथा टाइगर गर्म जल कुंड। ये भी हजारीबाग में ही है। इस चीज का भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि यहाँ का जो पानी का जो तापमान है, पानी का तापमान क्या है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो 88 डिग्री है, 88 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका तापमान है पानी का। और अगर फ़ारेनहाइट में अगर किया जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान है फ़ारेनहाइट में, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगला है हमारा कि ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए हम लोग। ये रांची में, बी हजारीबाग में, सी देवघर में, डी दुमका में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी, दुमका जिला में ततलोई है। उसके अलावा यानी कि ततलोई गर्म पानी का जो झरना है, उसके अलावा दुमका जिला में और भी गर्म पानी के स्रोत हैं। कौन सा है? तो एक है रानी बहल, भूमका और नूनबिल, है ना। यही जो है आपका दुमका जिला में है। नूनबिल मेला, यहाँ पर ये जो नूनबिल है,
यहाँ पर मेला भी लगता है, यहाँ पर मेला लगता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि यहाँ पर जो नूनबिल, जहाँ पर जो जल स्रोत का जो स्थान है, वहाँ पर प्रत्येक यही तिल संक्रांत के समय ही यहाँ पर भी मेला लगता है। तो यहाँ पर कुछ व्यापारियों का समूह था, उस समय तो वाहन नहीं थे, तो बैलगाड़ियों में ही अपना सामान को लाद करके जो व्यापारी होते थे बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो उसी प्रकार से व्यापारियों का एक पूरा झुंड था जिसमें बैलगाड़ी थे, जिनके पास बैलगाड़ी थे और बैलगाड़ियों में नमक लदे हुए थे, बिल्कुल नमक लदे हुए थे बैलगाड़ियों में। रात में जब विश्राम कर रहे थे तो एक जो है, एक वृद्ध महिला जो बिल्कुल, जो जिसे बुढ़िया कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में, तो एक बिल्कुल वृद्ध महिला आती है और उन लोग से खाना मांगती है। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं, जो कुछ व्यापारी होते हैं, उसको बहुत तिरस्कार कर देते हैं, उसको बहुत बुरी तरह से उसके साथ पेश आते हैं, उनको फटकार देते हैं। लेकिन एक जो होता है, एक व्यापारी जो होता है वो दयालु प्रवृत्ति का होता है और वह जो वृद्ध महिला होती है उसे खाना देती है। वृद्ध महिला को वह खाना देता है, जिससे वृद्ध महिला उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाला है। और उसके बाद में वहाँ पर एक घटना घट जाता है कि जो जो महिला रहती है, जो वृद्ध महिला, इतना रुष्ट हो गई रहती है कि उसके रुष्ट और उनके प्रभाव से ऐसा बोला जाता है कि वो कोई देवी होती है, देवी का स्वरूप होती है। तो वहाँ पर उससे रुष्ट होकर के वहाँ पर ऐसा पानी का एक जलजला आता है, पानी का ऐसा जलजला आता है कि वो जितने भी बैलगाड़ी होते हैं, जो व्यक्ति खाना दिया रहता है, जो व्यापारी खाना दिया रहता है, वो केवल बच जाता है और बाकी जितने भी व्यापारी रहते हैं वो अपने बैलगाड़ी के साथ में वहाँ पर समा जाते हैं और उनका वहीं पर पाताल में समा जाते हैं। तो इसी तरह के एक इसमें पौराणिक कथा है, जिसके कारण के वहाँ पर प्रत्येक साल तिल संक्रांत के समय में ही, मकर संक्रांति के समय भी वहाँ पर नूनबिल का मेला आयोजन किया जाता है ठंड के मौसम में ही। अब बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल की तरफ। तो 44 नंबर सवाल है कि झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब है। ये पूछ रहा है कि झारखंड में गर्म पानी का तालाब कहाँ है। तो ये हजारीबाग में है, रांची में है, सी धनबाद में है, गिरिडीह में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, धनबाद जिला में गर्म पानी का तालाब है। इसके अलावा जो गर्म पानी का और जो स्रोत धनबाद जिला में है वो है तेतुलिया, चरख खुर्द और सुसुम पानी। ये जलकुंड जो है धनबाद जिले में ही स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब 45 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है। तो ये धनबाद जिले में स्थित है। आप इसके देख लिए, ऑप्शन ए है धनबाद में, और यह एक कृत्रिम झील है। और ये धनबाद जो है, ये तोपचाची वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य में के अंतर्गत ही यह आपका झील जो है सो स्थित है, तोपचाची झील। और ये बिल्कुल, अगर रंग में बोला जाए तो इसे हरा रंग का ये है, बिल्कुल है ना, इसमें हरियाली अधिकता है, ये हरा रंग की झील है। 46 नंबर सवाल है कि झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है। यहाँ पर ये देखिए, जमशेदपुर, बी धनबाद, सी रांची, डी पलामू। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, जमशेदपुर में हुड़को झील स्थित है। और यह एक मानव निर्मित झील है और इसका निर्माण जो है सो टाटा मोटर्स ने करवाया, यानी कि हुड़को झील टाटा मोटर्स के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है, एक कृत्रिम झील है जो जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। अब 47 नंबर सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम लोग मिट्टी का सेक्शन में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? मिट्टी का सेक्शन में, यानी सोयल में आ रहे हैं। इसका भी हम लोग पूरा व्याख्या करेंगे। जितना भी सवाल लिया है उससे आपको मिट्टी से रिलेटेड सारे टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपने इसको बढ़िया से कर लिया और नोट्स बना लिया तो मिट्टी, निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन है काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, लाल मिट्टी जो है झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि लगभग 90% जो झारखंड का भूभाग है उसमें लाल मिट्टी ही पाई जाती है। और लाल मिट्टी का सबसे अच्छा विकास जो है
आर्कियन काल की चट्टानों में हुआ है, आर्कियन काल की चट्टानों में हुआ है, जिसमें मुख्यतः है आर्कियन ग्रेनाइट और नीस, यही क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ है। यानी कि इसका अगर हम लोग झारखंड का अगर मैप देखें, झारखंड का अगर हम लोग मैप देखते हैं तो अधिकतर जो भाग है ये पूरा लाल मिट्टी ही इधर क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बलुआ मिट्टी पाया जाता है। यहाँ का जो काली मिट्टी पाई जाती है, राजमहल का क्षेत्र। और यहाँ पर आपको कुछ क्षेत्रों में ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, और कुछ लेटराइट मिट्टी यहाँ पे मिलता है। रांची में कुछ क्षेत्रों में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलती है। उसके बाद में अधिकतर क्षेत्रों में यहाँ पर आपकी अभ्रकीय मिट्टी मिलती है, यानी कि हजारीबाग का कुछ क्षेत्र, उसके बाद कोडरमा का पूर्वी क्षेत्र, कोडरमा और गिरिडीह का पश्चिमी क्षेत्र में आपके अभ्रकीय मिट्टी। बाकी सारे क्षेत्रों में आपको अगर आप देखें तो लाल मिट्टी ही अधिकतर मात्रा में पाई जाती है ना। अब बढ़ रहे हैं 48 नंबर सवाल की तरफ। 48 नंबर सवाल है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन से मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। यानी कि अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की सहूलियता को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसके लिए मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोग यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन से मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है, मिट्टी का क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए वर्टिसोल है, इंसेप्टिसोल है, ये इंसेप्टिसोल है या एंटीसोल है या अल्फिसोल है। तो यहाँ पर हम लोग जो दोस्तों, ये हम लोग का झारखंड में अल्फिसोल की जो मिट्टियां हैं वो ज्यादा मिट्टियां मिलती है, अल्फिसोल की मिट्टियां। इसके अतिरिक्त जो मिट्टियों को कितना भागों में बांटा गया है, 4 भागों में इसे बांटा गया है, और चारों भागों का हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी किया है, देख लीजिए। अंटीसोल के अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत जो मिट्टियां आती है वो आती है नवीन जलोढ़ मिट्टियां, जिसे खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खादर। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है, इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। उसके बाद है एक इंसेप्टिसोल। तो इंसेप्टिसोल जो है छिछली काली मिट्टियां होती है, यानी कि गहरी रूप से नहीं होती है, यानी कि ऊपर में ज्यादा काला होगा। अगर आप जहां पर इसकी परतें होती है तो ऊपर में अधिकतम ज्यादा काली होती हैं, और नीचे इसकी काला होने का जो रंग का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, उसी छिछली काली मिट्टियां। उसके बाद अल्फिसोल के अंतर्गत आता है आपका बांगर। बांगर का मतलब हो गया आपका जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियां हैं, है ना। उसके बाद लाल कंकड़ीली मिट्टियां। लाल कंकड़ीली मिट्टियां जो होती है ये लेटेराइट मिट्टी होती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी अधिकतम गहरा लाल रंग की होती है, इसमें कंकड़ मिला हुआ होता है। उसके बाद में लाल बलुई मिट्टियां, वही ना बोले बलुई मिट्टियां, जो आपका दामोदर घाटी के क्षेत्र में जो पाया जाता है। उसके बाद में दोमट मिट्टियां जिसमें आपको जो हल्की सफेद कलर का लिया हुआ होता है, उसमें कंकड़ मिला होता है। चिकनी मिट्टियां जो बिल्कुल चिकनी होती है, मुल्तानी मिट्टी की तरह। उसके बाद मिश्रित लाल मिट्टी एवं काली मिट्टी, यानी कि अल्फिसोल के अंतर्गत इतनी सारी मिट्टियां आती है। कौन कौन सी आती है? बांगर आती है, और उसके बाद लेटेराइट आती है, उसके बाद बलुई मिट्टी आती है, उसके बाद में लाल दोमट मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी आती है, उसके बाद मिश्रित लाल मिट्टी और काली मिट्टी आती है। किस में आती है? तो अल्फिसोल में आती है। उसके बाद में एक चौथा हो गया अल्टीसोल। अल्टीसोल में हो जाता है आपका लाल एवं पीली मिट्टियां, और लेटेराइट प्रधान मिट्टियां आती है ना। कि यहाँ पर लाल जो लेटेराइट का जो यहाँ पर है, दोनों स्वरूप को बात किया कर दिया गया। लेटेराइट प्रधान मिट्टी, ये आप चाहे देख लीजिए, लेटेराइट प्रधान मिट्टियां, है ना। उसके बाद में 49 नंबर सवाल है हमारा कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है। माइका युक्त जो मिट्टी है झारखंड के किस स्थान पर पाई जाती है? देखिए कोडरमा, बी रांची, सी देवघर, डी पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा में अभ्रक अधिक, यानी कि माइका यानी के मतलब अभ्रक, माइका यानी कि अभ्रक को ही माइका बोला जाता है। माइका इंग्लिश वर्ड हो गया और अभ्रक आपका हिंदी वर्ड हो गया। तो अभ्रक युक्त मिट्टी जो है झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह के तीसरी में, यानी कि तीसरी जो प्रखंड है वहां पे, और हजारीबाग के बड़कांव गांव के क्षेत्र में पाई जाती है। और ये हल्की लाल रंग की होती है, यानी कि जब पानी पड़ेगा आपका तो ये पीला कलर का हो जाएगा, जब सूखेगा तो आपका हल्का गुलाबी कलर का हो जाता है, यही है। और रांची का जो कुछ क्षेत्र जो है, यानी कि उत्तर पश्चिमी कुछ क्षेत्र जो है हजारीबाग से जो सटा हुआ कुछ क्षेत्र है, वहां पर भी ये
अभ्रकीय मिट्टी मिलती है। 50 नंबर सवाल है हमारा कि छोटा नागपुर में बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। बलुआ मिट्टी कहाँ जिक्र हो गया है, बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये दामोदर घाटी क्षेत्र में, बी सिंहभूम क्षेत्र में, डी कोइलकारो क्षेत्र में, सी कोइलकारो क्षेत्र में, डी पलामू क्षेत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। यानी कि झारखंड का अगर हम लोग ये मैप बनावे तो देखिए, यहाँ से दामोदर नदी जो है आपका लातेहार के टोरी नमक क्षेत्र से निकलती है, बहते बहते जाकर के हुगली नदी में अपना मुहाना बनाती है। तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्र यानी कि गोंडवाना का जो संपूर्ण क्षेत्र अगर आप बोला जाए तो वही बलुआ मिट्टी का, मात्र यही क्षेत्र जो है सो बलुआ मिट्टी का स्रोत है झारखंड में। 51 नंबर हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है। अब स्थानीय नाम पूछा गया है, कौन मिट्टी को स्थानीय नाम गोरिस बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, चिकनी मिट्टी को, बलुआ दोमट मिट्टी को या काली मिट्टी को। तो इसका जो गोरिस नाम जो है दोस्तों आपका बलुआ दोमट मिट्टी जो होती है उसे गोरिस भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। अब उसके बाद में और जो अन्य मिट्टियां हैं उसको भी स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है उसको भी देखेंगे। तो चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में केवाल बोला जाता है, चिट्टा बोला जाता है, नगरा बोला जाता है, गोबरा बोला जाता है, हलमाद बोला जाता है और हसा बोला जाता है। ये भी जो अन्य नाम है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स आप लोग बना लीजिए। केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हसा, ये भी चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। उसके बाद में आइए बलुआ दोमट मिट्टी। बलुआ दोमट मिट्टी को गोरिस बोला जाता है, बाला बोला जाता है, जरिया बोला जाता है, गिटाल हासा बोला जाता है। ये बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। क्या है? ये सब स्थानीय नाम है, इसके स्थानीय नाम, यह चीज का ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं हम लोग दोमट मिट्टी। ये है बलुआ दोमट और ये दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को खेरसी बोला जाता है, चरका बोला जाता है, लोबो बोला जाता है, बाल सुंदर बोला जाता है और आरा हासा बोला जाता है। ये चीज का आप लोग बना लीजिए नोट। 52 नंबर सवाल है हमारा कि राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। ये देखिए, लाल मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो राजमहल का पहाड़ी का जो क्षेत्र है अधिकतर भाग में आपका काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण जो है आपका, यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा, इसका निर्माण बेसाल्टिक रॉक जो है यानी बेसाल्टिक चट्टाने जो है उसके ऋतु क्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी कि यहाँ पे ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी के फटने के परिणाम स्वरूप बेसाल्टिक रॉक जो होता है उसका निर्माण हुआ। तो उसके बाद में समय के साथ इस चट्टान का क्षरण होता गया और काली मृदा का वहां पर उस क्षेत्रों में निर्माण होता रहा। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। और राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में इस मिट्टी पर धान और चना, यानी कि राजमहल ट्रैप के जो क्षेत्र है वहां पर धान और चना आपकी जो फसल है बहुत अच्छी होती है। 53 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती। मैं आपको लेटेराइट मिट्टी की एक विशेषता बता देता हूं कि लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः जो है अधिक वर्षा वाले, जो झारखंड के जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर लेटेराइट मिट्टी अधिकतम पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, रांची के पश्चिमी हिस्से में, बी पलामू में, सी संथाल के कुछ हिस्सों में और डी राजमहल में। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसके बारे में पहले हम लोग इसको अच्छे से इसको डिटेल भी में देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको और भी देखेंगे। सबसे पहले हमको पूछ दिया है कि लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है किस क्षेत्र में, ही पूछ दिया है। तो पहले लेटेराइट मिट्टी होता क्या है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है, मैंने पहले भी बताया, इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। यह मिट्टी झारखंड के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में बॉक्साइट ओर जो होती है ना उसकी अधिकता होती है। यानी कि इसी में बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट किसका है तो एल्यूमिनियम का एक और है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का और है, तो उसकी अधिकता इसमें होती है। तो ये जो है आपका कहाँ नहीं पाया जाता है तो राजमहल के क्षेत्र में ये बॉक्साइट लेटेराइट मिट्टी जो है आपकी नहीं मिलता है।
बाकी रांची के पश्चिमी हिस्से में, मैंने अभी पहले भी बताया कि रांची का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो लातेहार और लोहरदगा से जो सटता है, वहां पर वर्षा अधिक होती है, यानी कि नेतरहाट का क्षेत्र है। अब पलामू जो है, गढ़वा, देखिए गढ़वा यहाँ पे है, पलामू जस्ट सटा हुआ है, और लातेहार ऐसे इस क्षेत्र में भी मिलती है। और संथाल परगना के जो क्षेत्र है, संथाल परगना का कोई जो क्षेत्र, यानी कि जो राजमहल का जो ऐसे है, यानी कि आपका उत्तर से दक्षिण फैला हुआ राजमहल का जो क्षेत्र है, ये जो कुछ क्षेत्र जो यहाँ पर राजमहल का है, उसमें भी आपका संथाल परगना का जो राजमहल की पहाड़ियां का जो कुछ किनारा क्षेत्र है, वहां पर भी लेटराइट मिट्टी मिलती है, और यहाँ पर वो अधिक वर्षा के कारण। अब 54 नंबर है हमारा कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। यहाँ ऑप्शन है, ये 5 में, बी 4 में, सी 3 में, डी 2 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3 उप क्षेत्र में विभाजित किया। पहला को है क्षेत्र 1 है, जिसमें मध्य और उत्तर पूर्वी पठार आता है। मध्य और उत्तर पूर्वी पठार का यानी कि रांची का क्षेत्र हो गया, और उत्तर और पूर्वी पठार यानी कि इसका क्षेत्र हो गया, है ना। उसके बाद में यहाँ आ गया हमारा क्षेत्र 2। क्षेत्र 2 हो गया हमारा पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार हमारा हो गया बिल्कुल आपका झारखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र है। क्षेत्र 3 हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार यानी ये हो गया हमारा जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र का, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र का जो भाग है सो। अब बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल का। 55 नंबर सवाल है हमारा